ফ্রেন্ডস, আজ আমি আমার দাদার সঙ্গে সায়েন্স সিটিতে এসেছি। তার কিছু আনন্দময় ব্লগ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এই ভিডিওটিতে আমি আমার সায়েন্স সিটির আনন্দময় এবং কিছু আপনারা যাতে সায়েন্স সিটি দিলে কী কী দেখবেন সেটার সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। এছাড়াও আপনারা এরপরে ভিডিওটি দেখতে পাবেন যে কী কী আপনারা দেখতে পাবেন। এছাড়া এই ভিডিওটি আমার চ্যানেলে নতুন ব্লগিংটি কেমন হচ্ছে তাও আপনারা জানাতে পারেন। হাই ফ্রেন্ডস, তাহলে এতক্ষণ আপনারা সায়েন্স সিটিতে আমার সঙ্গে আমার দাদার ব্লগগুলো দেখছেন এবং তার সেটা কীরকম লাগলো সেটা আপনারা জানান। এরপর যে ব্লগে শেয়ার করো তার মধ্যে কিছু আমরা সায়েন্স সিটিতে অ্যাকোরিয়ামের ভিডিও আপনাদের সঙ্গে দেখাচ্ছি। সেই তার মধ্যে মোনো অ্যাঞ্জেল, প্লায়ার মাউথ, এছাড়া ডিসকাস পিসও আপনারা দেখতে পাবেন, যেটি আপনাদের ভিডিওর মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অ্যাঞ্জেল ফিশ, অস্কার ফিশ এবং অ্যালবিনো শার্ক এবং টাইগার শার্কও আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও আরও প্রচুর পরিমাণে মাছের ভিডিওগুলি বা অ্যাকোরিয়ামের ভিডিওগুলি আপনারা আছে, যেগুলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বা দেখতে পাবেন। ছাড়া 600 কি 330 চলো। से शुरू हुए 3.5 अरब साल में मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको एक जमीन प्राचीन जीवों का रोचक सफर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विभिन्न जीवन रूपों को, इस जगह के अपने कैम्प और विश्व में कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना। करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोफाइटा के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लैटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर घाटकर सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्वियोस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए,
जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेफस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था। मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडोन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। यह घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं आंग के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन सरीसृप यूडीमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइट्स एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलिंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोस और ओरिथोसॉरस के सर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसाउरुस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के
रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी एवं जल कम होने लगी। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका एक नाम जिसका 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंटाइलोसॉरस अपनी पूंछ के मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर राजस्थानी क्षेत्रों में एक अनुमान के अनुसार एक डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूतल पर स्तनपायी प्राणियों का पारिवारिक शुरू पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोमदार गेंडे, रोमदार स्तनपायी और कस्तूरी कारों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मोर और विशाल सिंह जल में शांत